लखीमपुर खीरी निरीक्षण करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सुहेली नदी के पुनर्जीवन से क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निगाशन तहसील क्षेत्र के गांव लठोआ में सुहेली नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए एक खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का मंत्र दिया। जल, जंगल और जमीन के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता बताई। वहीं विधायक शशांक वर्मा ने बताया कि नदी किनारे कटान जैसी समस्याओं पर नियंत्रण के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं। इनका सकारात्मक प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सुहेली नदी का निरीक्षण करने के बाद शारदा नगर में सिंचाई विभाग व बाढ़ नियंत्रण खंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। सुहेली भी गए हैं, क्या कहेंगे सर? लखीमपुर सिंचाई विभाग के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में हमारी पानी शारदा बैराज, गिरिजा बैराज और सहेली बैराज लगभग 25 जनपदों से यहाँ से मैं पानी उपलब्ध करवाता हूँ। इस जनपद से जो सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करते हैं। दूसरा, ये जनपद बाढ़ के भी ऋण से पानी का भराव और बाढ़ भी भयंकर आती है, लेकिन अभी तक इसमें जो हमारी 2 परियोजना हुई, निगासन वाली और सुहेली सोती वाली, जिसके कारण सुहेली सोती के माध्यम से 50,000 किसान इससे लाभान्वित हो गए। लगभग 1500 के ऊपर हेक्टेयर भूमि जो हमारी सुरक्षित रहेगी, जो बाढ़ में चपेट में आ जाती थी, या सुरक्षित है। मैं निगासन और पलिया भी गया था। पलिया जो नदियों का काम हुआ है, नदियों में काम, आज वो सीधे हमारी सरयू बढ़ रही है, यानी खतरे निशान से ऊपर आने के बाद भी बीच में कोई गांव वालों को परेशानी नहीं हुई। इसलिए बाढ़ के दृष्टि से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का भी पूरा नज़र रहता है इस नदी को। और जो 50 साल से जिस नदी को हम लोग जिंदा नहीं कर पा रहे थे, आज उस क्षेत्र के खुशहाल है। अब उस नदी से आने वाला समय हमें और लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? हम माननीय विधायक जी से, शशांक जी से मैं बोला कि आप थोड़ा लग कर, मैं बोल दूंगा लिफ्ट कैनाल को। इस नदी में जो पानी है, लगभग हमें लगता है 50,000 क्यूसेक पानी उससे हम निकाल देंगे, सोती और सर। तो आने वाला समय में या फिर 24 हमारे 12 महीने पानी बना रहेगा, इसमें लिफ्ट कैनाल लगेगा। 15-20 गाँव को हम चिन्हित करके लिफ्ट कैनाल से पानी देंगे। तो जो हमारे ट्यूबवेल लगे हैं, तो ट्यूबवेल का जो दोहन होता है ज़मीन से, वो थोड़ा कम हो जाएगा। हम एक रबी या खरीफ में एक भी फसल में देंगे, तो मैं उसके लिए भी काम करने वाला हूँ। कि ऐसे कौन से गाँव में हम लोग नहर और ये पानी बना सकते हैं। तो ये बाढ़ के और राज्य के अंदर विशेष रूप से पिछले इस वर्ष और पिछले 8 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ खर्चा करके लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग सुरक्षित किए। तो बाढ़ के कारण ही 8 वर्षों में बहुत जो बाढ़ की समस्या आती थी, उसे अधिकारी, कर्मचारी और जनता के सहयोग से एक लाभ मिला है। मंत्री जी, पहली ही बारिश में जो शारदा पर चैनलाइजेशन काम हुआ था, पहली बारिश में रेलवे लाइन कट गई थी, थोड़ा 1 लाख क्यूसेक पानी आया है। अभी तो सुरक्षित आज मैं देख कर आ रहा हूँ, हमें तो सुरक्षित लगा है। और हमारी जो बने हुए हैं दोनों साइड में, यानी वो बैराज का भी काम कर रहे हैं, जो हम निकाले हैं पानी, उससे आने वाला समय में लाभ मिलेगा। जो थोड़ा बहुत कठिनाई उसको भी देखवा देंगे, लेकिन काम दोनों जगह अच्छा हुआ है। जनता जनार्दन के सहयोग से हुआ है, विभाग के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ है, और राज्य के अंदर सभी राज्य के जनपदों में नदियों को जिंदा करने का हम लोग काम करें। क्या है कि आने वाला समय भूजल स्तर और जो नदियाँ हैं, आप देख ही रहे नदियों की स्थिति। यमुना में पानी हमारे पास सिंचाई के लिए नहीं है, यानी आगरा तक हम पानी सिंचाई, क्योंकि वह दिल्ली का गंदा नाला ही समझे। जब उसमें हम चंबल की पानी और चंबल, बेतवा और केन, हसान, ये सब की पानी जब उसमें मिलता है, तब वह 20 लाख क्यूसेक पानी हम लेकर आकर गंगा जी में आते हैं। तो पानी में आज में हमारे पास इस बैराजों में भी पानी नहीं कि हम सिंचाई का पूरा उपलब्ध करवा सकें, इसलिए हमारे पास समस्या है। आने वाला समय, बरसात के समय, इधर भी हम पानी रोकने के लिए हम कैसे कुछ कर सकते हैं, इसके हम लोग चिंता करते हैं। और आप लोग, आप सबका सहयोग रहता है, इसीलिए कार्य विभाग पार्टी इतनी रंगबाजी से काम कर रही है, तो योगी जी के कारण।
क्योंकि वह जनता का सेवा करना है भाई, सेवा के लिए समर्पण है। क्या जरूरत है 20 बार धूप में आवे, चिलचिलाती गर्मी में एसपी को लेकर, सब अधिकारियों को लेकर। मैं बांदा में भी देखा हूं, बांदा जो नल सूख जाते थे, वहां गर्मियों में जिलाधिकारी नल सूखने नहीं दिया, 10 फीट पानी ऊपर आया। वृक्षारोपण, जस खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, जोर से बोले, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। ये अभियान चलाने के कारण पद्मश्री भी एक लोगों को मिला वहां, पांडे जी को। और ये अभियान चलाने के लिए आज यहाँ मित्रों मैं आपके बस बीच आया हूँ। आप पूर्ण विश्वास रखा, जो गरीब है, जिनका अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है, उनका माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी पक्का भी मकान बना कर देंगे, शौचालय भी देंगे, घर तक नल का कनेक्शन देंगे, किसान सम्मान निधि भी देंगे, भूख से सोने नहीं देंगे, पीने के अभाव में मरने, पानी के अभाव में नहीं मरने देंगे। आप विश्वास करना मित्रों, लेकिन जातिवाद के चक्कर में और क्षेत्रवाद के चक्कर में और परिवारवाद के चक्कर में दोनों को भूल मत जाना। बहुत खतरनाक है लोग पैसा कमाने वाले, उनको व्यक्ति से प्रेम नहीं है, न वृक्ष से प्रेम है, न मिट्टी से। गौचर सप्लाई कर जाए बच्चों को बर्बाद करने के लिए, अफीम की सप्लाई कर दें। ये अच्छी सरकार है तो गन की सप्लाई कर दें, बम पटकवा दें। इसलिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी हैं तो बम भी फट नहीं रहा है राज्य के अंदर, और लोग खुशहाल भी हो रहे हैं। आज संपन्न 12 बजे रात को नहीं, 12 बजे दिन में, 12 बजे रात को मेरी बेटी अपने माँ के साथ लखीमपुर सीधे यहाँ से चली जा सकती है। आप तो सम्मान के साथ जा सकती, सब मिलकर रहिए। कुछ नहीं रखा है मित्रों, सब मिलकर रहो, खुशी रहो, न दूसरे का चबूतरा कब्जा करो, न किसी का मेट कब्जा करो। कुछ नहीं रखा है, सब बिल्डिंग उल्डिंग सब यहीं रह जाएगा। उठाकर देखोगे किसी जमींदार का नहीं जाता है। जिस घर में पढ़े लिखे बच्चे निकल गए तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। जिस परिवार में एक कबाड़ी लड़का निकल गया तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है। इसलिए आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, अब आपका जीवन हो चुका है, हाय अच्छा है आपका जीवन, खराब नहीं है। अब अपने बच्चों को ठीक ढंग से पालो और 8 घंटा उनको समय दो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। एक शुक्ला ने अंतरिक्ष पर जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। बस अपने बच्चों को पढ़ाओ, वही हमारा कल का गुरु गोविंद सिंह है, वही कल का छत्रपति शिवाजी महाराज, वही कल का राणा प्रताप है, नहीं तो कल का आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी। क्योंकि आप जन्म लेते हैं, माँ बाप जन्म करते हैं, लेकिन आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। आप उन्हीं के लिए आए हैं। आप इस धरती को बचाने आए हैं, इस वृक्ष को बचाने आए हैं, इस नदी को बचाने आए हैं, और यहाँ किसी का शोषण न हो उसको बचाने आए हैं। आपका और कोई काम नहीं है। यहाँ पर मनुष्य का रूप बार बार जन्म ले रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर कृपा है अपने अपने इष्ट देवताओं का। इसलिए आप सब खुशी रहो, संपन्न रहो। और पुनः मैं आपके सहयोग के कारण, हमारे जिलाधिकारी और ये सभी हमारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का जो सहयोग हुआ, और सभी लोग आप सब मिलकर, हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ का, और आदरणीय, मुझे इसलिए आना पड़ा कि आदरणीय योगी जी पूछते रहते बार बार क्या हुआ, मैं कहता हूँ जिलाधिकारी से लगे हो गया, बोले नहीं पूरा, हम कहीं यहाँ पूरा होगा, एक बार देख ही ले पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग खुशी रहो मित्रों, कोई प्रॉब्लम है हम सब आपके पीछे खड़े हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं होने देंगे। आप विश्वास करना, सभी का पक्का मकान, घर तक सीसी सड़कें।